नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण तथा उसके बाद समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण तथा समतल दर्पण से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डिफेंस के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपके राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, इन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। दर्पण, दर्पण मिरर क्या होता है? दर्पण, इसको थोड़ा समझते हैं। दर्पण एक आपके पारदर्शी कांच होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई होती है, जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है। ये पॉलिश आप चांदी की कर सकते हो, निकल की कर सकते हो, एल्यूमिनियम की कर सकते हो या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो आपके चांदी का एक यौगिक है उसकी पॉलिश कर सकते हो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण के पीछे चांदी के किसी यौगिक की पॉलिश की जाती है। आपका उत्तर होना चाहिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो जब हमने पारदर्शी कांच की एक तरफ पॉलिश कर दी है तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। ऐसी संरचना दर्पण कहलाती है। अब मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ। परिभाषा क्या होगी? ऐसा पारदर्शी कांच जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ऐसी संरचना दर्पण कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी पारदर्शी कांच के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ऐसी संरचना क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। दर्पण समझ में आ गया क्या? कि कोई भी हम पारदर्शी कांच ले, उसके एक तरफ हम पॉलिश कर दें। पॉलिश हम चांदी की कर सकते हैं, निकल की कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की कर सकते हैं और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की कर सकते हैं। जब हमने एक तरफ पॉलिश कर दी तो इसकी जो दूसरी वाली सतह है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी, अर्थात दूसरी सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी और ऐसी संरचना क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। अब देखिए, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण और दूसरा आपके गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है थोड़ा समझना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? समतल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ हो या वक्रित हो, ऐसा
दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ हो, और मुड़े हुए को साइंस की भाषा में वक्रित कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ हो या वक्रित हो, वो क्या कहलाता है? आपके गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से टाइप, थोड़ा देखना, यही हमें मेन चीज समझनी है। एक तो अवतल दर्पण, और इसी को हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण, इसी को हम बोलते हैं नतोदर दर्पण, और इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव दर्पण। सब नाम याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शन में कोई भी नाम मिल सकता है। और जो आपके दूसरा जो गोलीय दर्पण होगा वो होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उन्तोदर कहते हैं, और आपके कॉन्वेक्स दर्पण भी कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो गोलीय दर्पण होता है वो पुनः दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम अभिसारी, नतोदर और कॉनकेव दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को हम अपसारी, उन्तोदर या कॉन्वेक्स दर्पण कहते हैं। इनके जो उपनाम हैं हमें याद करने हैं कि कभी कभार ऑप्शन में उपनाम है वो ऑप्शन में मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण है जिसमें पीछे की तरफ पॉलिश कर दी जाए, ऐसा दर्पण है जिसमें पीछे की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसके अंदर की ओर दसवां भाग, अंदर की ओर दसवां भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। अंदर की ओर दसवां भाग किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। और हमने क्या की? पीछे की तरफ पॉलिश कर दी, पीछे की तरफ। ये बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पीछे की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसके अंदर की ओर दसवां भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? आपके अवतल दर्पण कहलाता है। जबकि उत्तल दर्पण समझना, ऐसा दर्पण जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसके बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, तो बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, ये बाहर का उभरा हुआ भाग है, तो आपके बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। और पॉलिश कहाँ की है? पॉलिश अंदर की तरफ, पॉलिश की है अंदर की तरफ। ये समझ में आ जाना चाहिए कि यदि हम किसी गोलीय दर्पण के अंदर की तरफ पॉलिश कर दे तो उसके बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक हमने पढ़ा कि दर्पण आपके दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल हो, गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो मुड़ा हुआ होता है या वक्रित होता है। फिर हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण के जो अन्य नाम है अभिसारी, नतोदर और कॉनकेव, ये भी याद रखना है। साथ में उत्तल दर्पण के जो अन्य नाम है कौन कौन से, अपसारी, उन्तोदर और कॉन्वेक्स। फिर हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण क्या होता है। यदि हम किसी दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश कर दे, पीछे की तरफ पॉलिश कर दे, तो उसके अंदर की ओर 10वां भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर उसमें हमने देखा कि हमने पॉलिश कहाँ की, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, और हम यदि अंदर की तरफ पॉलिश कर दे उसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, ये देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, और ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ये बात यहां तक समझ में आ गई। चलिए अब हम इनके गुण देखते हैं, इसका क्या गुण है यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पे हम बात करें, ठीक है। ये जो आपके पीछे की तरफ हमने पॉलिश की है और अंदर की ओर 10वां भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, इसका मतलब ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का गुण क्या है वो हम बात करें। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है या सिकुड़ता है। इसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। इसका गुण क्या है कि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है या सिकुड़ता है, ऐसा भी कह सकते हैं एकत्रित करता है। और साइंस की भाषा में केंद्रित करना, सिकुड़ना या एकत्रित करने को क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अभिसरण। और इस कारण इस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी कारण इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि आपके अवतल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है या सिकुड़ता है या एकत्रित करता है। और साइंस की भाषा में सिकुड़नों को हम अभिसरण कहते हैं। इस कारण इस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए यहां पे मैं बता रहा हूं इसका गुण, जगह नहीं है, थोड़ी जगह कम है इस कारण, ठीक है। आपको इसके नीचे नोट करने हैं सब। इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है तो बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण का गुण क्या है, ये दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। ऐसे प्रकाश किरणें इस पे आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है और फैलाने को साइंस की भाषा में अपसरण बोला जाता है। इस कारण इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस कारण इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या कि ये जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश किरणों क्या करता है, फैलाता है। और फैलाने को साइंस की भाषा में बोला जाता है अपसरण। इस कारण इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीजें सीख ली, इन दोनों के दो गुण। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, सिकुड़ता है या एकत्रित करता है। इस कारण इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है, इस कारण हम इसे
अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये गुण भी याद रखना। अब थोड़ा समझना, ये जो इनके उपनाम है कि हम इसको नतोदर कहते हैं और इसको हम उनतोदर कहते हैं, इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। इसको थोड़ा यहां पर हम समझ रहे हैं, ये जो हमने उपनाम दिए दोनों के वो थोड़े कैसे दिए। यहां पर हमारे पास जगह है, थोड़ा समझना। अभी हमने पढ़ा कि हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दे तो अंदर की ओर दसवां भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और फिर हमने पढ़ा कि यदि हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दे तो बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब थोड़ा समझना, इसका पेट है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसका जो पेट है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका पेट है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। और पेट को संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं, उदर, और अंदर को बोलते हैं नत। नत प्लस उदर क्या बना भाई, नतोदर। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अर्थात इसका पेट अंदर की ओर धंसा हुआ। पेट को संस्कृत की भाषा में उदर बोलेंगे और अंदर की ओर मतलब नत, नत प्लस उदर नतोदर। चलिए थोड़ा समझते हैं। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, अर्थात इसका पेट बाहर की ओर उभरा हुआ है। पेट को संस्कृत की भाषा में उदर और बाहर की ओर उभरा मतलब उन्नत है, उसका पेट क्या है, उन्नत है। तो उन्नत प्लस उदर उन्नतोदर, उन्नत प्लस उदर उन्नतोदर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके ये जो नतोदर और उन्नतोदर नाम दिए गए हैं ये संस्कृत भाषा से आए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में ये शब्द मिल सकते हैं। इस कारण मैं आपको बता रहा हूं। आपको इसको कैसे याद करना है कि जो उत्तल दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, अर्थात पेट बाहर की ओर है। पेट को क्या बोलेंगे, उदर। बाहर की ओर मतलब उन्नत, पेट कैसा है, उन्नत है। उन्नत प्लस उदर उन्नतोदर उत्तल दर्पण को। जबकि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ऐसा मतलब इसका पेट क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ। और पेट को क्या बोलते हैं, उदर। अंदर की ओर मतलब नत, नत प्लस उदर नतोदर। ये बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो इसके अंग्रेजी नाम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हमें याद तो रह जाता है कि दर्पण जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का होता है, आपके अवतल और उत्तल। एक को हम कॉनकेव कहते हैं, दूसरे को कॉन्वेक्स कहते हैं। लेकिन किसको क्या कहते हैं ये कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करें, थोड़ा समझना। यहां पर मैं बता रहा हूं इसको, आपको क्या करना है, दोनों का स्पेलिंग लिखना है। कॉनकेव CONCAVE, इसमें इस स्पेलिंग में कितने अक्षर है, 7। कॉन्वेक्स CONVEX कितने अक्षर है भाई, 6। अंग्रेजी नाम की जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग में, जिस स्पेलिंग में ज्यादा अक्षर होंगे उसके हिंदी नाम में भी ज्यादा अक्षर होंगे। अर्थात कॉनकेव में 7 अक्षर है तो हिंदी जो दो नाम है अवतल और उत्तल, इन दोनों में से किस में ज्यादा अक्षर है, तो आप बोलोगे सर अवतल में 4 अक्षर है। अवतल को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव बोलते हैं। और कॉन्वेक्स में अंग्रेजी नाम में कम अक्षर है, उसके हिंदी नाम में भी कम अक्षर होंगे। तो हिंदी किस गोले दर्पण के हिंदी नाम में कम अक्षर होते हैं, तो आप बोलोगे सर उत्तल, उत्तल में 3 ही होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे।
अब थोड़ा समझना, इसको हम लिखते हैं हिंदी में कौन क्या वैसे, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स ऐसे। तो आपको ये जो याद करना है वो इस अंग्रेजी स्पेलिंग के हिसाब से याद करना है। हिंदी में अगर आपने यहाँ से कंपेयर कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको इस कंसेप्ट से समझा जा सकता है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, हमने ये दर्पण के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी है, और ये जो चीज़ें हैं एग्जाम में बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं। हमें जो दर्पण हैं उनके गुणों को भी याद करना है और साथ में इनके उपनाम याद करने हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में इनके जो अन्य नाम है वो भी मिल सकते हैं। इस कारण अन्य नामों को भी समझना है, और किस तरीके से समझना है मैंने ये बताया है, और इसी तरह से आपको तैयार करना है। चलिए एक बार आप नोट कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हमने दर्पण के बारे में पढ़ा। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा डिफेंस एकेडमी के को सब्सक्राइब करें, इनके वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत।